आई विल स्टार्ट विद ए स्टोरी। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो जब पैदा हुए तो उन्हें 95% पोलियो था। उनके घर वालों को, उनके पड़ोसियों ने, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने और डॉक्टर्स ने सबने कहा कि इस बच्चे को मार देना सबसे अच्छी ऑप्शन है, हमें इसे जन्म नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा जन्म तो हो गया, उन्होंने कहा जन्म के आगे की प्रक्रिया को रोकना चाहिए। इस बच्चे के साथ इसे भी उम्र भर प्रॉब्लम होगी और आपको भी बहुत प्रॉब्लम होगी। वो बच्चा बहुत गरीब परिवार से आता था। इतने गरीब परिवार से आता था कि अगर वो सुबह खाना खा लेते थे तो शाम की चिंता होती थी, और शाम की खा लेते थे तो अगले दिन क्या होगा इस बात की चिंता होती थी। उनका जन्म गुजरात में सूरत से आगे एक छोटे गांव में हुआ, और उनका नाम फिर भी प्यार से उस माँ ने कन्नू भाई रख दिया। कन्नू भाई का मतलब वो गुजराती परिवार से थे, वहाँ सबको भाई बोलते हैं, तो उन्होंने बच्चे का नाम कन्नू भाई रख दिया। सिर्फ 2 लोगों का विश्वास था उस बच्चे में, एक उस माँ का और एक उसके दादाजी का। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उन्होंने पाया कि इसको पालना बहुत कठिन है। ना उस बच्चे के पैर काम करते थे, ना उसके हाथ काम करते थे, ना वो ठीक से बैठ पाता था, गर्दन भी वो अपनी मर्जी से घुमा नहीं पाता था। अगर पेरेंट्स रात को उसको सीधा सुला देते थे तो वो सारी रात सीधा पड़ा रहता था, अगर वो उसको साइड में सुला देते थे तो वो साइड में पड़ा रहता था। 3 साल का हुआ तो ऐसा लगा कि इसे पढ़ाना चाहिए, क्योंकि पढ़ाना ही एक तरीका होगा जो शायद इस बच्चे के जीवन में बदलाव करेगा। लेकिन पहला स्कूल उस गांव से कुछ 4-5 किलोमीटर था, कैसे ले जाया जाए। तो दादाजी अपनी साइकिल पे उसको अपनी पीठ से बांध लेते थे ताकि ये गिर ना जाए, और उस बच्चे को 5 किलोमीटर दूर पढ़ाने के लिए लेके जाते थे। वहीं 3-4-5 घंटे बैठे रहते थे और फिर वापस लेकर आते थे। पर वो जो आपको ऊपर से मिला हुआ है, जो आपको अपनी यात्रा पूरी करनी है, उस यात्रा के पहले और अंतिम यात्री आप खुद हैं। उनके दादाजी का जल्दी देहांत हो गया और वो बच्चा फिर से अब इस स्थिति में नहीं रहा कि वो स्कूल जा सके। तो कुछ दोस्तों ने और रिश्तेदारों ने एक लकड़ी की गाड़ी बनाई और उस लकड़ी की गाड़ी में उसको बैठ लेते थे और खींच के ले जाते थे। कुछ बच्चे साथ साथ चलते थे उसको करेज देने के लिए, और कुछ बच्चे साथ साथ चलते थे उस पर हंसने के लिए। कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि जब उस गाड़ी का कोई पहिया टूट जाता था या गाड़ी नहीं होती थी तो वो बच्चा सरकता हुआ वो 2-3 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके अपने स्कूल में पहुंचता था। उसके पैरों में छाले पड़ जाते थे, कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते थे, कुछ बच्चे उसके साथ चलते थे हंसने के लिए और कुछ बच्चे उसके साथ चलते थे उसका साथ देने के लिए। ये बिल्कुल ट्रू स्टोरी है। ये कोई मतलब कभी कभी जब हम कहानी की बात करते हैं तो कहानी में ऐसा लगता है कि ये सच्ची है कि कहानी है। ये सच्ची है। अब चूंकि कहानी को कहानी कहा जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ ये इसलिए कहानी है, ये सच्ची यात्रा है उस एक व्यक्ति की। 15-16 साल की उम्र तक उसने अपनी 10वीं की कक्षा की पढ़ाई की और एक दिन उसे लगा कि ये जीवन अब ख़त्म कर लेना चाहिए, क्योंकि तब तक उसको एजुकेशन ने उसके ना रहने का ज्ञान दे दिया था। एजुकेशन उसे समझाने में कामयाब नहीं हुआ कि नहीं, तेरी एग्जिस्टेंस में ही कुछ बड़ा है, एग्जिस्टेंस ना होना ज़्यादा बेहतर सॉल्यूशन है, इस बात को मानते हुए। और उसने गिवन ए लास्ट ट्राई। किसी दिन रात को बिना बताए अपने घर वालों को सरकता हुआ, लुढ़कता हुआ वो स्टेशन पर पहुंचा, बिना टिकट के किसी ट्रेन में चढ़ा और वो सूरत पहुंच गया। और उसे लगा ये आखिरी ट्राई है, घर वालों से कोई संपर्क नहीं है। मैं आज बात आपसे कुछ 40 साल पुरानी कर रहा हूँ, मतलब तब उसकी उम्र 20 साल थी। उसे लगा अब यहाँ आ गया हूँ, आत्महत्या करना फिर से एक आखिरी रास्ता है। आत्महत्या करना बहुत आसान काम नहीं है, शायद उसमें वो करेज नहीं था। तो किसी दरवाजे पे गया, किसी के घर गया, उसने किसी को कहा मुझे काम दे दो। तो क्या काम करेगा? तो उसने कहा मैं आपके यहाँ गार्ड बनकर रहूँगा, मैं यहाँ 24 घंटे बाहर बैठा रहूँगा और मैं उसके बदले में आप मुझे 2 टाइम का खाना दे दो। ऐसे करके उसके जीवन की शुरुआत हुई और वहाँ से उस व्यक्ति ने वो लड़ाई शुरू करी। फिर उसे लगा एक रात का कॉलेज ज्वाइन कर लेता हूँ, दिन की ये नौकरी ज्वाइन कर लेता हूँ। और उस व्यक्ति ने अपने उस आत्मविश्वास के चलते, अपने उस करेज के चलते ये मन बनाया कि मैं कुछ 5 साल और अपनी लाइफ को देता हूँ और फिर मैं उसके बाद आत्महत्या की सोचूंगा, क्योंकि आत्महत्या तो अल्टीमेटली मुझे करनी पड़ेगी। इन 5 सालों में लाइफ ने उसका हाथ पकड़ा और वो आगे बढ़ा। इस व्यक्ति का नाम है कन्नू भाई टेलर। कन्नू भाई टेलर आज सूरत के
शहर में रहते हैं, गुजरात के शहर सूरत में रहते हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है। वो एक हॉस्पिटल और एक आश्रम चलाते हैं जहाँ पे वो अब तक ऐसे 30,000 बच्चों को पूरे गुजरात से और पूरे देश से उठा कर लाए हैं, पकड़ कर लाए हैं, माँ बाप से रिक्वेस्ट करके लाए हैं, कभी कभी छीन कर भी लाए हैं, और उनके जीवन में उन्होंने बदलाव किया है। अब उन्होंने शादी, एक महिला दिखी, उस महिला वो भी हैंडीकैप थी, दोनों हाथ नहीं थे। उन्होंने कहा तुम मुझसे शादी कर ले। बोले क्यों? बोले मुझे रहने के लिए कोई घर नहीं देता, अगर कोई लड़की मेरे साथ होगी और वो मेरी वाइफ होगी तो मुझे रहने के लिए घर मिल जाएगा। उसने कहा मेरे भाई मुझे खाना नहीं देते, मेरे परिवार से मुझे सपोर्ट नहीं मिलती, कोई अगर मेरा हस्बैंड होगा तो मुझे सहारा मिल जाएगा। इस कॉम्प्रोमाइज़ ने उन दोनों की शादी कर दी। अब तय होना था कि शादी कैसे। उन्होंने बोला मैंने सुना हुआ है कि फेरे के बिना शादी नहीं होती। उसने कहा नहीं, मैं तेरे को तिलक लगा दूंगा, तू मुझे तिलक लगा दियो। कहते नहीं, लेकिन फेरों के बिना शादी नहीं होती। तो दोनों लोग रिक्शा में बैठे, रिक्शा वाले को 10 रुपये दिए और बोले हमें मंदिर का फेरा लगवा दे, हमारी शादी हो जाएगी। किसी एक व्यक्ति की प्रेजेंस में उन लोगों ने वो शादी कर ली, और आज उनके 2 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं जो उनका इस काम में मदद कर रहे हैं। मैं 6 साल पहले कन्नू भाई टिलर से मिला, और जैसे जैसे जब जितना मैं उनके बारे में जानता जाता हूँ, मेरा सारा ध्यान, मेरा सारा मन, मेरी सारी आत्मा इस बात को समझने में लगती है कि एक आदमी में ऐसा क्या रहा होगा कि वो वहाँ से निकलकर वहाँ पहुँचा। तो किसी एक प्रेम की घड़ी में मैंने उनसे पूछा शाम को कि कन्नू भाई, उस प्रेम की घड़ी को वो प्रेम की घड़ी मत समझिएगा, तो मैंने उनसे पूछा कि कन्नू भाई ऐसा क्या था जिसने आपको 24-25 साल की उम्र के बाद ये समझने दिया कि मुझे अब आत्महत्या नहीं करनी है और मुझे इस जीवन की तरफ चलना है। तो कन्नू भाई ने कहा कि किसी ने मुझे कहा कि यू आर दी बेस्ट। मैं बेस्ट कैसे हो सकता हूँ? ना मुझ में शक्ल है, ना मैं खड़ा हो सकता हूँ, ना मैं कुर्सी पे चढ़ सकता हूँ, ना मैं सो सकता हूँ, ना मैं अपने पैसे कमा सकता हूँ। बट उसने बोला नो कन्नू भाई, यू आर दी बेस्ट। जिस दिन उस व्यक्ति ने कन्नू भाई को ये बोला कि यू आर दी बेस्ट, उसके भाई कन्नू भाई ने मुड़कर पीछे नहीं देखा। कन्नू भाई ने भारत में अब तक का सबसे बड़ा अनशन किया, 54 दिन का। 50 दिनों से ज़्यादा का अनशन उन्होंने किया, और 40,000 से ज़्यादा लोग सड़कों पे आके रहने लगे। पूरे देश के अपाहिज लोग, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इकट्ठे हुए, और तब भारत सरकार ने सिर्फ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए गुजरात में बसेस की टिकट को फ्री किया। इतनी सी लड़ाई के लिए वो व्यक्ति 54 साल लड़ा। उसकी इस लड़ाई ने ना उसे इंसाफ दिलवाया, बल्कि ऐसे बहुत सारे लोगों को इंसाफ दिलवाया। वो भारत के पर्सन विद डिसेबिलिटी का एक ऐसे टॉर्च बीरर है जिसकी लाइफ सिर्फ एक सेंटेंस ने बदल दी, और वो सेंटेंस था यू आर दी बेस्ट। अगली स्टोरी पे आते हैं। कन्नू भाई स्टिल अलाइव, बहुत सारा काम कर रहे हैं। आप इंटरनेट पे जाएंगे, यू विल बी एबल टू फाइंड हिम। अपनी स्टोरी की बात करता हूँ, वो नहीं करूँगा तो घर वाले मारेंगे। मैं 9 महीने का था, मुझे पोलियो हो गया। तब भारत में पोलियो की दवा बस शुरू हुई थी, और मेरे घर के बड़ों ने छुपा दिया मुझे कि ये दवा पिलाने से कुछ गलत होगा, एंड आई वॉज नॉट एबल टू गेट दैट वैक्सीन। और 6 साल का हुआ तो पहली बार मुझे स्कूल जाने का मौका मिला। बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली से आता हूँ, बहुत हम्बल फैमिली से आता हूँ। अब गरीब परिवार कहने में थोड़ा बुरा लगता है, तो आप बोलते हैं हम्बल फैमिली से आता हूँ। बहुत सारे परिवार में बच्चे थे, मैं नेक्स्ट जनरेशन का बच्चा था। सब लोग मुझे गोदी में उठा के ले जाते थे, और मैं सारे दिन उनकी गोदी में घूमता रहता था। 6 साल का हुआ तो एक मास्टर जी ने मुझे कहा, मेरे दादाजी को, कि मुझे पता है आप इस बच्चे को अनपढ़ रखना चाहते हो। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत पढ़ता है, अच्छा लड़का है, हम घर में पढ़ाते। बोले नहीं नहीं, मुझे पक्का पता है तुम इसे अनपढ़ रखना चाहते हो। फिर हफ्ते 10 दिन बाद उन्होंने कहा भाई पक्का है ना, तुमने तय कर लिया इसको अनपढ़ रखना है? कि नहीं, हम पढ़ाते हैं इसको, ये पढ़ता है, आप इससे पहाड़े सुन के देखो, अभी सुना देगा। चुटकुला सुनो कोई, अभी सुना देगा। नहीं नहीं, मुझे पक्का पता है। इस तरह से टोट करके उन्होंने उन्हें प्रेरित किया कि इसे स्कूल छोड़ दो। मेरे भाई और बहन जो मुझसे छोटे थे, वो एक पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे, और मैं 6 साल की उम्र में पहली बार एक सरकारी स्कूल में गया। पंखे नहीं थे, टाट बिछी हुई थी। आउट ऑफ सेशन मेरा एडमिशन हो गया, और मैंने क्लास 4th में पहली बार जाना कि स्कूल क्या होता है। कोई मुझे गोदी में लेके छोड़ाता था, और मैं
बैठ के पढ़ाई शुरू कर देता था, फिर वो दिन में आता था, मुझे लेके वॉशरूम तक चला जाता था, मेरा खाना खिला जाता था और फिर शाम को मुझे लेने आ जाता था। अब जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही थी, मेरा वज़न बढ़ रहा था, वैसे वैसे मुझे गोदी में लेकर आना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया। तो फिर वो मुझे ध्यान से बोलता था, अजय मेरे कंधे पे चढ़ जा, ध्यान से पकड़ियो, अगर तूने छोड़ दिया तो तू गिर जाएगा। मुझे ध्यान है, फिर शायद वो जब हम रास्ते में जाते तो फिर किसी ने मुझे बोला, यू आर लुकिंग बेस्ट। मतलब लुकिंग बेस्ट मतलब नहीं नहीं, आप बड़े अच्छे लग रहे हो। पता नहीं उसका अच्छे से मतलब क्या होगा। मैंने अच्छे से कंधा पकड़ा हुआ होगा, मैं गोरा पैदा हुआ था, मेरे सिर पे बाल ज़्यादा थे, मैं स्माइल कर रहा हूँ, पता नहीं उसने क्या कहा होगा, या उसके दिमाग में क्या होगा जिससे वो मुझे कहना चाहता होगा यू आर लुकिंग बेस्ट। और मैंने मानना शुरू कर दिया, आई एम लुकिंग बेस्ट। तो उस दिन के बाद मुझे उसके कंधे पे बैठ के जाने में दिक्कत नहीं हुई। उस दिन के बाद मुझे व्हील चेयर पे कैलिपर्स पहनने में पता है आई एम द बेस्ट यार, तो कोई बात ही नहीं है, मेरे को तो उसने बोला था। उस करेज के चलते मैंने पहली बार अपने कैलिपर और क्रचेज में खड़े हुए एट द एज ऑफ 16। 16 साल की उम्र में जब आप खड़े होते हैं और आप कॉलेज का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो आपको पता लगता है। तो पहले तो आप नीचे थे, ज़मीन पे थे, अपने घर में कुछ काम करते थे, गोदी में रहते थे। अब तो आपको कैलिपर और क्रचेज मिल गए। तो मैंने 40 साल कैलिपर और क्रचेज पे अपनी लाइफ गुजारी, बिजनेसेस खड़े किए, उस एक बात के सहारे, यू आर दी बेस्ट। पता नहीं ये बात किसी ने किसी को सिखाई होगी। फिर मेरा नाई कहने लगा यू आर दी बेस्ट, फिर मेरा दर्जी कहने लगा यू आर दी बेस्ट, फिर कभी कभी माँ बाप भी कहने लगे यू आर दी बेस्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो यू आर दी बेस्ट है ना, ये आप भी हो। अगर एक बार आप ये मान लोगे कि यू आर दी बेस्ट, यू कैन डू इट, तो आप ये कर सकते हो। आप सबसे बड़े साइंटिस्ट बन सकते हो, बस आपने मन नहीं बनाया है। आप सबसे बड़े राइटर बन सकते हो, आपने मन नहीं बनाया है। आप सबसे बड़े नॉवलिस्ट बन सकते हो, आपने मन नहीं बनाया है। क्योंकि शायद किसी ने ये नहीं कहा है यू आर दी बेस्ट। आपने अपने ऊपर वो जो बिलीव का कंपोनेंट है ना, उसको थोड़ा कम किया हुआ है। आपके अंदर का जो बेस्ट है ना, प्लीज़ एक बार उसको चेक कर लो। अगर आपने अपने अंदर के उस बेस्ट को चेक कर लिया, फिर कोई मैटर नहीं है कि आप कहाँ से आते हो, कोई मैटर नहीं है आपने कितनी पढ़ाई की है, कोई मैटर नहीं है आपका परिवार आपके बारे में क्या कहता है। बस आप चेक कर लो कि आप बेस्ट हो कि नहीं। मैंने अच्छे कपड़े पहने, अमिताभ बच्चन को देखा, 6 फुट 2 इंची, क्या स्मार्ट लग रहा है। मैं भी शीशे के सामने गया, अरे नहीं यार, आई एम द बेस्ट। ये फीलिंग जिस दिन आप अपने अंदर ले आओगे, मुझे नहीं लगता दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक पाएगी। सो प्लीज़ बिलीव इन यू, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। थैंक यू।